ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। आज आप सबके दिल से दुआ निकल रही होंगी। कैसी दुआ? जो बाबा का रथ बैठा हुआ है, निकल रही है नहीं? बाबा का रथ नहीं है, बाबा के राइट हैंड। बाबा का रथ है, समझो आप। बाबा, जब बाबा कहता है ना कि जब कोई मेरा बच्चा कमजोर पड़ जाता है ना, तो मैं सवार होकर के सेवा करता हूँ। राइट या रॉन्ग? आपने अपने शरीर के सब रथ किए उसमें। रथ तो जैसे दादियाँ, बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग यज्ञ में जो काफी दिनों से लोग तन मन धन समर्पण कर रहे हैं, जब उनका अनुभव सुनते हैं, जैसे दादी का कल अनुभव था, जब बाबा ने शक्ति दी थी, तो बाबा ने जब ट्रांसफर कर किया था दादी को, तो दादी को अनुभव हुआ था कि मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। विदेश में पता भी नहीं लगा दादी ने कैसे ऑर्डर दिया, तो माध्यम बना। पुराना सेंटर जो सनी चौक वाला है, किसी ने देखा है? सनी चौक पे सेंटर था एक जो नहीं। अब की बार आज कभी मौका मिले आपको तो वहां जरूर जाइएगा। वो सेंटर जो था, दीदी की असली कर्म क्षेत्र था वो। वहां पर सुबह 4 बजे दीदी ने ऐसा प्लान बना रखा था कि हम 4 या 6 ही तो थे, सिर्फ एयरपोर्ट से 2 लोग आते थे और 4 हम थे, पुष्पा, मैं और रामजीलाल भाई और इनकी युगल, और एक बहन जी पीछे, कृष्णा बहन। भाइयों बहनों, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि कल जब हम 4 बजे, पता नहीं लगा, मैं 3:45 बजे जब सेंटर पहुंचा, मेरी किस्मत पता नहीं कैसे कल खुली। वो पुराना टाइम याद आ गया तुरंत। नहाया धोया चुपचाप, पता नहीं लगा कैसे निकला, और चुप सीधा कुंडी खटखटाई बाहर वाली, और बहन आई धीरे से, पता लगा प्रकाश भाई की आवाज है। मैं अंदर सीधा बाबा रूम में बैठ गया। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं कवि नगर जाता था। दीदी याद है आपको? कवि नगर जाते थे हम सुबह, और प्रकाश भाई की ड्यूटी थी सुबह 3 बजे दीदी का फोन आ जाता था, प्रकाश भाई फटाफट जाओ। और मुरली पहले तो सेंटर पे बाहर इंतजार करना पड़ता था, खुलता ही नहीं था गेट, ठंडी में कड़कड़ा रहा। प्रकाश भाई, भाइयों बहनों, मैं आपको दिल के उद्गार इसलिए कर रहा हूं कि बोलता तो मैं वही हूं। रात को मुरली चलती थी ना, सवेरे मुरली लेके, और शाम को, कल जो शाम को दीदी ने यहाँ पर इतना बड़ा जो लगवा रखा है ना, हमारे लिए मधुबन बना रखा है बिल्कुल, तो हमें छोटा टीवी होता था, वहां देखने के लिए हम पूरा परिवार को भर के जाता था, लेके पूरे परिवार को भर के लेके जाता था, चलो बाबा आ रहे हैं। ये लगाओ कि कल का जो अनुभव था, कल का सबका अनुभव बढ़े। और ये लगाओ कि पूरा सेंटर, आसपास का पार्षद जो आए थे, वो कह रहे भाई साहब
इतने बढ़िया वातावरण बन रहा है यहाँ, और आपने मुझे बताया नहीं। ऐसे ये भाई को बोल रहे थे, रंजीत भाई को, आपने हमें, मैंने कहा भाई साहब ये ब्राह्मण परिवार का होता है, और मैं सुबह 4 बजे से ही यहीं हूँ, इसलिए मुझे ही पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ। तो भाइयों और बहनों, हमारी दीदी का धन्यवाद है जो हमारे साथ हमको यहाँ तक ले आए। इतनी परिस्थितियां झेली, इतना सब कुछ हुआ, पर हमें नहीं याद रहा। अब खुशी खुशी यही है कि आप सबका प्यार बना रहे। कई सेंटर पे ऐसा देखा है, सुना है, पता नहीं क्या क्या होता है। एक भाई प्रकाश भाई बोल रहा दूसरा दबा देगा, नरेश भाई को स्टेज मिली नहीं मिली, बोला क्यों नहीं मिली, क्या हुआ कैसे, कुछ नहीं। आप किसी को भी ईगो नहीं है, किसी के दिल में भी किसी के बारे में कुछ नहीं है। तो मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करूंगा। बाबा ने दीदी को हमें साथ बनाया, और जरूरी नहीं है, कहते चने के पेट पे चढ़ाओ, जरूरी नहीं, प्रैक्टिकल किया है दीदी ने। घर जाके देखा है, इनका घर पता है, इनका घर देखा है किसी ने? सिर्फ पूनम बहन ने देखा है। दीदी का घर मैंने देखा है। इनके चूल्हे पे मैंने देसी घी दबा दबा के खाया है। अरे गजब ताली, सच बता रहा हूं कि एक बहनें ऐसी होती है जो भूखी होती है, सच बात बता रहा हूं। वही देसी की बोल रहा है। और ये लगाओ कि भूखी होने के बाद वो अपना देखती है, लेकिन दीदी को तो ये लग रहा था एक एक पैसा जो भी आता था ना, जो बेचारी एक सिक्का भी देती थी ना, सिक्का, वो भी ध्यान से धरती थी संभाल के, और एक के बजाय 100 बढ़ जाता था दीदी के पास। त्याग था ना, सारा त्याग था। अब देखो, बोल नहीं रहा हूँ शांति, तो मैं यही हूँ। तो बहुत अच्छा, खुद और भी कुछ अच्छा अनुभव किया हो तो बोल सकते हो। धन्यवाद। ओम शांति। किसी ने विशेष अनुभव किया वो सुनाओ, सुनाएगा कोई? कल का 2 शब्दों में सुनाना। नरेश भाई कोई अनुभव हुआ? ओम शांति। मैं ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ा जो कुलभूषण भाई साहब का है, किधर है हमारे भाई जी, नजर नहीं आ रहे किधर है? सुरेंद्र भाई जी, वो तो शाम को आते हैं सुरेंद्र भाई, और जो फरिश्ते थे बच्चे। वो किसने स्क्रिप्ट किया था, किसका अनुभव था वो, किसने डायरेक्टर? मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को बहुत ही। नीतू बहन जी किधर है? नजर नहीं आ रही है नीतू बहन, गुप्त में। क्या ही भैया से जब तक वो स्क्रिप्ट चल रहा था, सीन चल रहा था, शाम तक मेरा दिल ना अंदर से, मुझे लगता है कि मैं यहाँ हूँ नहीं, वो जब कर रहे थे, आंसू आ रहे थे कहीं। मैं खुद आंसू बहा रहा था लेकिन छुपा रहा था। कोई देखना बहुत अच्छा। रियली आई अप्रिशिएट सीन ही अच्छा था, बहुत अच्छा। नरेश भाई जी आ जाओ, उठो 2 मिनट सुनाओ। उठो भाई जी, उठो। क्या अनुभव? ओम शांति। कल का हम सब लोगों ने नहीं का नहीं रखा था। यहाँ पर अनुभव किया। प्रकाश भाई ने बहुत अच्छी तरह से उसे नरेट किया, समझाया, हमें वो दृश्य अनुभव करा दिया। और उनकी जो लगन है वो तो गजब की है ही। जो बाबा बोलता है कि स्नेह के सागर में क्या हो जाओ, कल बोला था लव लीन हो जाओ, समाये रहो। बाबा ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मा, कल बोला ना, तो ऐसा लग रहा था कल का दृश्य कि जो बीज कभी बोया गया था, जो बताया कि निमित्त रथ का नाम दिया आज दीदी जी को, वो यथार्थ ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा ही साहिवाद के अंदर जो गंगा बही, उनके निमित्त के लिए हमारा ये जो सम्मुख रथ बैठा है वही आत्मा बनी। इसको हम अनुभव करें और ये समझें कि रियल में हम कितने भाग्यशाली हैं। दीदी ने वो निरंतरता कभी छोड़ी नहीं, हमें भी याद है। हम तो थोड़ा सा बाद में चले, प्रकाश भाई से 2008 में हम चले, तो हमने एक लोग में जाकर, हमारा घर तो उसके बिल्कुल पीछे था जहाँ पर बाबा का घर था, परंतु हमें परिचय नहीं था। A125 बाबा का घर था और हमारा A139A उसके जस्ट पीछे ऊपर का घर हमारा था।
ए ब्लॉक में, परंतु हमें परिचय नहीं था। परिचय कृष्णा बहन जी को इंदौर से मिला और वहाँ से हमारा भी जन्म हुआ और पालना हमें यहाँ मिली। तो आपके घर के आगे और पीछे दोनों तरफ सेंटर था। तो कहें दीदी इजाजत दें तो मैं वो अनुभव सुनाऊं। रियल में जब हम ऑफिस जाते थे तो 20 मिनट के अंदर हमें ऑफिस पहुंचना होता था। हम बाइक लाते थे और यूनिफॉर्म में ही हम ऑफिस जाने के लिए मुरली में सुबह आ जाते थे। हमें सुबह की मुरली का हमेशा सौभाग्य मिला। 16 साल से सुबह की मुरली, यदि हम यहाँ पर हैं गाजियाबाद में, तो मुरली हमारी बाबा ने अवश्य हमें सुनाई है। तो हम जब यहाँ आते थे तो देखते थे कि दीदी सुबह 4 बजे, कई बार हमें भी जल्दी जाने का मौका मिला ए ब्लॉक में, सारी सफाई करके अकेली, कोई हेल्प, कोई हैंड नहीं होता था दीदी के पास में, कोई माता नहीं होती थी, कोई नहीं होता था। एक बुजुर्ग माता थी, पता नहीं वो क्या हिमांशी की क्या थी, वो कभी कभी दीदी का साथ देती थी, परंतु माताएं आती थी और जाके सेवा करके चली जाती थी। दीदी सुबह उठ करके पता नहीं 2 बजे उठती थी, कहती भी है दीदी, वैसे मैं 2 बजे उठ जाती हूँ, देखा भी है कई भाई बहन, सुभाष भाई और कुछ अनिल भाई बाद में भी आए तो उन्होंने सुबह आकर के सेवा 4 बजे से करनी शुरू की। उन्होंने काफी यहाँ पे सेवा की। तो दीदी 2 बजे ही वास्तव में उठ के सारी तैयारी, सब्जी वब्जी, खाना वाना, हलवा हलवा पूरा तैयार करके रख देते थे। और हम देखते थे कि जब हम यहाँ आते थे 5 बजे, 5 से 6 भी योग चलता था पहले, तो 5 बजे भी अलाउड था। तो दीदी सारा जो आगे का, जो अभी उमा बहन रहती है उस घर में, वहां पर सारा एक तरह से कच्चा सा था, वहां बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती थी। तो दीदी पूरा बाहर तक, पूरी सड़क जो मेन सड़क है उस तक झाड़ू लगा करके और सारा पानी का छिड़काव करा के पूरी तैयारी हम बच्चों के आवभगत के लिए करते थे। तो बाबा ने कहा जान तो बाबा ने दिया, परंतु कल बाबा ने कहा कि उसको कौन से जल से बताओ, यदि कोई समझते हो कल की मुरली को गहराई से। हाँ, स्नेह के जल से उस बीज को, जो प्रकाश भाई जी ने कहा, जो दीदी ने यहाँ पौधा लगाया, बीज लगाया, प्रकाश भाई जी और 4 आत्माएं, रामजलाल भाई जी और जो भी हमारी इनकी युगल है वो निमित्त बनी। हमारी कृष्णा बहन जी बैठी हैं, वो भी आज तक निरंतरता से चल रही हैं। बाबा ने निरंतरता शब्द को पूरा एम्फसाइज करते हैं, उस पर ज्यादा अटेंशन दिलवाते हैं। आज हमारे पास सामने प्रूफ बैठे हैं, जो आदि रतन है वो यहीं पर बैठे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उनके लिए हम शुभकामना करें और तालियां बजाएं कि जिन्होंने इस घर को थामे रखा। वो जो बीज था उस स्नेह के जल से, कल बाबा ने कहा ना, वो प्राप्तियां स्नेह की शक्ति से, वो जो बीज था, छोटा सा नन्हा सा बीज जो इन भाइयों ने बहनों ने बोया, वो आज इतना ऊंचा, इतना वृक्ष वृद्धि को पा गया कि हम सब लोग उसके अंदर छाया लेकर के शांति का अनुभव करते हैं। ये कल अनुभव यहाँ पर प्रैक्टिकल में हुआ, जब 300-400 भाई बहने आत्मा यहाँ पर हमने देख ली। तो अलौकिक परिवार क्या होता है, बाबा कहता है ना, जो ब्रह्मा बाबा का एक कदम है ना, उन्होंने अपनी लौकिकता को बढ़ा दिया। जब यशोदा माता, जब बाबा निकलते थे घर से व्यापार के लिए, अपनी दुकान पर के लिए, तो वहां पे यशोदा माता उनको तिलक करके भेजती थी। जैसे ही बाबा की प्रवेशता उनके अंदर हुई, दादा लेखराज के अंदर जब बाबा की प्रवेशता हुई, तो बाबा ने कहा कि ये तिलक तिलक अब कुछ नहीं चलेगा, एकदम देहवान को बुला दिया, लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन किया। कल हमने हर आत्मा का इस परिवार में यही पूरा कंट्रीब्यूशन देखा। जो हमारी सेवाधारी बहनें, जो निमित्त बहनें हैं, उनके लिए भी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं वो सदा स्वस्थ रहे और हमको ऐसे ही प्यार दीदी का, भाइयों का, बहनों का, आत्माओं का मिलता है। ओम शांति। शांति। कल एकदम ऐसा एहसास हुआ जैसे, मतलब हम बुद्धि रूपी नेत्रों से तो वो चित्र देखा करते थे, लेकिन वो उस चित्र जो अव्यक्त वातावरण का वो चित्र मैंने स्थूल नेत्रों से यहाँ पे एहसास किया। और मतलब उस मतलब वातावरण से मैं वापस ही नहीं आना चाह रही थी। ऐसा हो रहा था बस यही चलता रहे, बस इसी को मैं देखती रहूं। बहुत आनंद है, इतना शक्तिशाली वातावरण था, मतलब ऐसे कि जैसे वो उसके प्रकंपन जो है ना, एकदम उन्होंने मेरे को बांध के रखा होता। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ओम शांति। कल मैं आई योग में, मुझे मन मेरा मतलब वो हो रहा था कि
कि कैसे मैं योग में जाऊं नहीं जाऊं। मैं 4 बजे उठी, कपड़े में नीचे करो। बोले कि जाओ बाबा के घर हाजिरी लगा के आना है, छुट्टी नहीं करना है, हॉस्पिटल बाद में चलेंगे। फिर मैं आई 6:30 जाने लगी। नीतू दीदी नीचे मिली, मैं कि दीदी मैं जा रही हूँ। दीदी बोली बाबा के रूम में बैठो थोड़ी देर। फिर मैं कि बाबा को साथ लेके जाना, सब काम आपका हो जाएगा। मैंने कहा कि दीदी मुझे तो आज रोज से योग करती थी, आज ही यही दिन है और आज मुझे पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा। फिर मैं वहाँ गई, घर गई, खाना बनाई बेटे को, इनके लिए भी रोटी रखी, लेके गए स्टेशन गए, ट्रेन छूट गई। 9 बजे स्टेशन बैठी रही मैं, ना मैं कह रही इनसे न मैं यहाँ की हुई ना वहाँ की हुई। तो कह रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जो मुझे होना है होगा, आराम से बैठो यहाँ। फिर हम गए दीदी, वहाँ गए, उतरे और टोकन मिलता है जांच के लिए। तो जब हम गए, भैया हमें टोकन दे दो, कह रहा वहाँ से ले लो। मैं कहा मुझे मशीन नहीं आती है कैसे करना, कह रहा वहाँ उंगली लगाओ और ले लो। मैंने ले लिया। फिर हमें नंबर मिला 166 नंबर। मैंने कहा यार तो हम बाबा के घर जा ही नहीं सकते, इतना नंबर मिल गया। फिर एक भाई बगल में बैठा, वो कहने लगा भाई जी आपको कितना नंबर मिला है? वो मैंने बोला कि 166 मिला है। उसको नंबर, वो 2 टोकन पहले से ही निकाल के रखा था। वो 100, हाँ वो ना 140 और 9 निकाल रखा था। उसने कहा कि भाई जी ये टोकन लो, आपको कम से कम 17-18 आदमी से पहले मिल जाएगा। और अपना टोकन इनको दे दिया और हमारा टोकन लेके रख लिया दूसरे को देने के लिए। और हमारा काम हो गया, हम 12 बजे तक वापसी भी आ गए। पहले ही रखा था। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कल हमें 11 बजे पहुंचना था यहाँ पर, लेकिन प्रोग्राम ऐसा हुआ कि बीच में कहीं जाना पड़ा और वहाँ से ये लोग लेट आए, तो हमारा प्रोग्राम और भी लेट हो गया। हम बोले बाबा तेरी मर्जी, जब बुलाना है बुला लियो। फिर क्या हुआ, घर पे जब पहुँचे तो 3 लोग तो चले आए, एक फिर भी रह गया घर में। कहता है मुझे चाय पीनी है। चाय की लगी हुई है, बाबा से नहीं मिलना। वो रुक गया वहीं और रुक के चाय और कुछ और भी काम करके आया जो हमें पता नहीं। और फिर रास्ते में आया, आधी दूर आके कहता है मुझे बाबा के लिए फूल लेना था। अरे बाबा। अब वो फूल वहाँ मिला नहीं, फिर वापस और स्कूटी भी नहीं लेके आया, पैदल ही पैदल फिर वापस राहुल स्वीट है जो मदर डेयरी, वहाँ गया। वहाँ से बाबा के लिए फूल लेके आया और एक रजिस्टर लेके आया था वो मुरली लिखने के लिए। अरे वाह भाई वाह। इतने साल से तो जग ही नहीं रहा है, हम जगा रहे हैं, लेकिन उसका निश्चय था। वो बोल रहा था 17 को, कहता 3 बजे से जाके वहाँ बैठूंगा। अब मैं छुप रही, बोली 3 बजे मैं इनका तेरे लिए दरवाजा खुला मिलेगा। हम नहीं बोले, पता है क्योंकि रात को कुछ कहता है, सुबह वो होता ही नहीं। हम देखते रहे तमाशा। फिर वो फूल लेकर और एक रजिस्टर भी लेकर आया, उसमें उस फूल को छुपा के लेके आया, कोई दिखे ना। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए फूल आता है वैसे। फिर यहाँ आ गया तो ऊपर बुला के ले गए, हमने कहा खाना खा लो। कह रहा पहले मुझे मुरली लिखनी है। खाना सब खत्म हो रहा है, 2-4 लोग ऊपर हैं और क्या कह रहा है मुझे मुरली लिखनी है। मैंने कहा पहले खाना खा ले। मैंने थोड़ी सी आंखें दिखा, बोला है ठीक है, ले लिया खाना और उधर खड़े होके दीवार के पास और हमें देखता जा रहा है और ऐसे ऐसे इशारा करता जा रहा है। ये खाना दिला दिया, पहले मुरली लिखनी थी। कोई बात नहीं, पता नहीं खाना जैसे तैसे खाया। खाना भी वो लड़का नखरे से ही खाता है। खाना भी ऐसे खाता है जैसे बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान करता है। घर पर भी ऐसे ही करता है। फिर खाना खा लिया, हाँ नीचे हम आ गए। हमने कहा हमें जाना है, कह रहा आप लोग जाओ, मैं तो अपने आप ही आ जाऊंगा। युगल चली आई हमारे साथ में है और वो घर पर है। फिर बाबा से मिलके आराम से वो 3:30-4 बजे जब भी गया होगा, फिर उसके बाद तो हम फिर जब चला तो वाइट ड्रेस बिल्कुल पहनी। मैंने कहा तुम वाइट ड्रेस क्यों पहन रहे हो भाई? तो वो थोड़ा सा भी छुपा के रखूंगी क्योंकि ऐसी चीजों को माया बहुत जल्दी नजर लग जाती है।
कह रहे हम पवित्र हैं। मैं चुप रही, बोली नहीं कुछ भी। अब कितने पवित्र हैं बाबा जाने, लेकिन बाबा जानता है कि वो किसको कहाँ तक क्या रखना है, ये बाबा सही कह रहे ओम हैं। ओम शांति। बहुत पूजा में भी 5 बार मुरली सुनती है, कहते पढ़ती है, कहते वाह वाह। आज कल का अनुभव तो सबको ही रहा, लेकिन अब तो परसों का भी 17 तारीख का भी अनुभव इतना अच्छा था, जैसे कि मधुबन में ही घूम रहे हो। यहीं थे काफ़ी टाइम। और होता है ना 18 की तैयारी, तो वो पहले से ही जैसे अव्यक्त उपासना सी बनने लगती है। तो परसों का दिन सारा और कल कोशिश की थी जितना हो सके साइलेंस में रहने की, उसका भी बड़ा अच्छा अनुभव था। कल कम से कम बोला, कभी कभी सेवा में ज़रूरी हो जाता है बोलना, लेकिन मन नहीं कर रहा था बोलने का। तो दोपहर तक तो शाम तक मतलब बहुत अच्छा था। फिर शाम को तो हम नहीं आए थे यहाँ, क्योंकि शरीर भी है। भाई साहब आए थे। हाँ जी, तो हम नहीं आए थे शाम को। लेकिन जो वो फरिश्ते वाला ड्रामा था वो बहुत अच्छा था। और वाइब्रेशन जो थे, जैसे 9 से 10 का योग किया, फिर 10 से 11 भी, फिर 11 से 12 का जो संगठित योग था वो भी बहुत अच्छा था। उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल थे, बहुत अच्छा था वो। तो जो अनुभव हुआ ना कल और परसों का, वो 20 लोग तो थे 11 बजे तक। हाँ जी, हाँ। तो लगातार बैठना भी हो गया था ना, और उसका जो वाइब्रेशंस बने थे वो इतना अच्छा था, जो सभी अनुभव कर ही रहे हैं। तो ऐसा बहुत अच्छा, जैसे कि डायरेक्ट मधुबन में ही रही हूँ। 18 जनवरी हमारा कहाँ बीता? मधुबन में। मधुबन में। ओम शांति। वाह बहुत अच्छा। अनुभव तो हमें हर पल होता रहता है, घर पर भी होता रहता है। मतलब कि जब भी कोई कंडीशन, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हमारी फैक्ट्री में आग लगी रात के 12 बजे, और हमें, ये लोग तो चले गए लेकिन हम बाबा की याद में बैठ गए, और इतना बड़ा होने वाला काम वो छोटे से में हमारा टल गया। हमें बहुत अच्छा, बाबा को सुनकर हमें बहुत देखी, बहुत ही। क्या बात है। गुप्त में हो।